हेलो स्टूडेंट्स। तो आ गए हम इंग्लिश की सीरीज लेके। ठीक है, तो हमारी साइंस की तो चली रही थी, लेकिन इंग्लिश का मैंने देखा कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि लाओ इसकी भी प्रैक्टिस सेट्स, तो हमने लाया है। होप कि आपको पसंद आएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और ये हमारा पीवाईक्यू क्वेश्चंस ही है, और हम और भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे ताकि आपको हेल्प हो सके। हमारी तरफ से जो होगा वो आपको हेल्प हो सके, और आप खुद से भी अपनी तैयारी करते रहना, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप देखो, आपको अच्छा लगे आप कंटिन्यू देखते रहना। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और हम आपको ट्राई करेंगे कि क्वेश्चंस इंग्लिश के जो होते हैं ना, जिनके लिए नया है, जिन्होंने इंग्लिश की पेपर दे रखी है उनके लिए तो ठीक है कि पता रहता है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, पर जिनके लिए नया है, जो पहली बार इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम देंगे, या जिन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि उन्हें क्वेश्चन समझा सके कि इंग्लिश में क्वेश्चंस किए कैसे जाते हैं और कैसे किए जाएंगे एईडीओ वाले पेपर में भी। और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको संभल के ही जवाब देना है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के जवाब देना है। तो हमारा क्वेश्चन ये वाला क्या कह रहा है? कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन corresponding to it। तो आपको बोल रहा है कि एडवर्सिटी black, not black, let me take pink। so एडवर्सिटी के लिए आपको बताना है, ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो बेस्ट एडवर्सिटी को डिफाइन कर रहा है, बतला रहा है कि एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है। मतलब आप समझ जाओ कि आपको इसकी सिनोनिम ही बतानी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? क्या बोला है? बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब कि इसका जो मीनिंग होगा उसको सबसे अच्छे से एक्सप्रेस इनमें से कौन सा वर्ड कर पा रहा है। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? चांस, कैपेसिटी, जॉय और मिस फॉर्चून, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा मिस फॉर्चून। मिस फॉर्चून हो जाएगा एडवर्सिटी का मीनिंग। ठीक है, मिस फॉर्चून देख सकते हैं। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज लाइक मीन्स अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन। कोई डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन, यानी जिससे कि हमें खुशी नहीं हो रही है ना, अनप्लीजेंट सिचुएशन। और अ स्टेट और इंस्टेंस ऑफ सीरियस और कंटिन्यूड डिफिकल्टी, है ना, कंटिन्यूड डिफिकल्टी, स्ट्रेस, सीरियस सिचुएशन और मिसफॉर्चून। और इसको हम क्या बोलेंगे? मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून इज द बेस्ट सिनोनिम अमंग द गिवन चॉइसेस। ठीक है, एडवर्सिटी का मतलब समझ में आया आपको, और मिसफॉर्चून का मतलब भी वही होता है, इसीलिए हमारा जो आंसर हुआ था मिसफॉर्चून हुआ था। टर्मिनेट का आपको यहाँ पे बताना है, क्या बताना है? अपोजिट मीनिंग। अगर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स choose the word which is opposite in meaning into the given and click the button corresponding to it। तो आपको यहाँ पे अपोजिट बताना है, यानी कि एंटोनिम बताना है। यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है आपको कि टर्मिनेट का उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि टू एंड, किसी भी चीज को खत्म करना, टर्मिनेट कर देना, टर्मिनेशन, है ना। हम लोग एडिटिंग भी करते हैं कोई वीडियो वगैरह की, कुछ भी चीज की, तो हमें होता ना टर्मिनेट करने का भी ऐसे ऑप्शन। तो टर्मिनेट का मतलब तो आपको पता ही होगा कि कुछ एंड करना, है ना। तो कुछ एंड करना, और इसका उल्टा क्या हो सकता है कि कुछ स्टार्ट करना, है ना। इसका उल्टा क्या होगा? कुछ स्टार्ट करना, कुछ लाइक बिगिनिंग, है ना। तो स्टार्ट और बिगिनिंग किसमें हम जानते हैं? कॉमेंस में। कॉमेंस का मतलब होता है टू बिगिन, टू स्टार्ट। ठीक है, तो इसीलिए टर्मिनेट का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉमेंस। ठीक है, तो टर्मिनेट मीन्स टू एंड और ब्रिंग टू एन एंड, एंड द अपोजिट इज कॉमेंस। इसका जो उल्टा है वो क्या होगा? कॉमेंस, जिसका मतलब होता है टू बिगिन और स्टार्ट। ठीक है, चलो। 4 words are given out of which only one word is spelled correctly. Choose the correct spelled word and click the button। तो आपको बताना है कि इनमें से स्पेल्ड करेक्टली का मतलब होता है कि करेक्ट स्पेलिंग किसकी है, करेक्ट कौन सा जो है आपका लिखा हुआ है। ठीक है,
बताओ। क्यूटेंसेंस होगा, क्यूटेसेंस होगा, फिर क्वेंटेंसेंस होगा, या फिर क्वीटेसेंस होगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूटेंसेंस। ठीक है, क्यूटेंसेंस इसका आंसर हो जाएगा, विच इज स्पेल्स लाइक QUINTESSENCE, जिसका मतलब होता है द परफेक्ट और मोस्ट टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी और क्लास। क्वालिटी और क्लास के लिए बेसिकली हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और इसका स्पेलिंग क्या है? QUINTESSENCE। ओके, क्यूटेंसेंस। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे ना जो बहुत ही डिफिकल्टी होंगे जिसको बोलने में, प्रोनाउंशिएट करने में, उन वर्ड्स को भी थोड़ा देख लेना। एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही आएगा। चलो ये क्वेश्चन देखो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर, find out which part of the sentence have an error and click the button corresponding to it. If the sentence is free from error, click the no error option. ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये A B C करके मतलब दिया हुआ है, A B C D करके आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है, या इनमें से अगर गलत नहीं है, ये करेक्ट है, तो आपको नो एरर बताना है। ठीक है, तो समझिए आप कि आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन, इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन। ठीक है, दूसरे में आपका क्या दिया हुआ है? दूसरे में आपका क्या दिया हुआ है? His wife can। ठीक है, सी में आपका क्या दिया हुआ है? सी में क्या दिया हुआ है? डू द लॉन्ड्री क्विकली, है ना? डू द क्विकली। ठीक है, फोर्थ आपका क्या दिया हुआ है, यानी कि डी में क्या दिया हुआ है? नो एरर। इस तरीके से आपको A B C D करके दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से एरर कौन है। जो एरर होगा उसका A B या C करके आपको ऑप्शन करके बताना है। नो एरर होगा तो आपको D वाला बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो ये बोल रहा है कि इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन हिज वाइफ कैन डू द लॉन्ड्री क्विकली। ठीक है, सेंटेंस आपका ये पूरा बन रहा है। तो इसमें से आपको क्या लग रहा है, जो ये फर्स्ट वाला सेंटेंस है, ए वाला जो है, इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन, इसमें कुछ गलत है क्या? नहीं, ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ये बिल्कुल बता रहा है कि अगर कोई फार्मर जिसको वॉशिंग मशीन मिलती है, गॉट अ वॉशिंग मशीन, लेकिन यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे क्या है? गॉट है ना? यहाँ पे गेट नहीं है, यहाँ पे गॉट है। ठीक है, यहाँ पे गॉट है, तो गॉट क्या हमारा एक पास्ट टेंस को बतला रहा है ना? तो इसके साथ हमें जोड़ना है ये वाले सेंटेंस को, बी वाले को, हिज वाइफ कैन। तो हिज वाइफ कैन के जगह पे आपको क्या लगता है क्या इस्तेमाल होना चाहिए? कैन के जगह पे क्या इस्तेमाल होना चाहिए? तो कैन के जगह पे हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा, यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट टेंस में चीजें लिखी हुई हैं। गॉट जो है वो पास्ट टेंस में है, तो हम कैन के जगह पे कुड लिखना चाहिए हमें, है ना? तो क्या हो जाएगा? इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन हिज वाइफ कुड डू द लॉन्ड्री क्विकली। पूरा सेंटेंस बन के ये आ जाएगा ना? क्या आ जाएगा? इफ द फार्मर गॉट अ washing machine, his wife could do the laundry
क्विकली, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस आपका बनके तैयार होगा, है ना। तो इसलिए इसमें हमारा एरर कौन सा हो गया, तो इसमें हमारा जो एरर है वो हमारा बी वाला हो गया, क्योंकि हमने क्या देखा, बी ऑप्शन में हमने कैन के जगह पे कुड को हमने फिट करा है ना, तो कैन जो लिखा हुआ था वो तो गलत था, तो इसलिए हमारा यहाँ पे एरर क्या हो गया, बी हो गया, तो हमने बी को टिक किया, ठीक है। चलो, they had often heard about the ship they have to travel on। तो ये भी आपका वही है, आपको एरर बताना है इसमें भी। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है, पहला है they had often heard है ना। दूसरा क्या है हमारा about the ship, तीसरा क्या है हमारा they have to travel on, है ना, they have to travel on, है ना। और फोर्थ क्या है, डी क्या है हमारा, नो एरर, ठीक है। इस तरीके से आपको दिया हुआ है सेंटेंसेस। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा इसका आंसर, मतलब आपको इसमें एरर ढूंढना है सबसे पहले कि इसमें क्या गलत है। तो पहले हम देखेंगे सेंटेंस क्या है, दे हैड ऑफन हर्ड, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि उसने ऐसा सुना है ना। अबाउट द शिप, किसके बारे में, शिप के बारे में, ये भी करेक्ट है। दे हैव टू ट्रेवल ऑन, अब यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ हैड है, यहाँ हैव है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सेंटेंस है दे हैव टू ट्रेवल ऑन, ये स्पेसिफिकली शिप के ऊपर दिया गया है कि शिप में ट्रेवल करना चाहिए, तो इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये तीनों ही हमारा जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर, यानी कि डी विल बी द आंसर, है ना। पूरा सेंटेंस ये क्या बन के निकलेगा, they had often heard about the ship they have to travel on, ठीक है। इस तरीके से ही हमें एरर वाले क्वेश्चंस बनाने होते हैं। चलो ये बताओ, he would no sooner seen one continent when he saw another, ये भी हम आपका एरर वाला ही क्वेश्चन है, इसको भी आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, इसी तरीके से सॉल्व करना जैसे मैं बता रही हूँ। हमारा ए में क्या है, he would no sooner, बी क्या है हमारा, seen one continent, सी क्या है, when he saw another, ठीक है। और डी क्या है, नो एरर, ठीक। चलो बताओ मुझे, अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हो नो सूनर की बात हो रही है ना, जो कि एक इडियोमैटिक फ्रेज है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि नो सूनर सीन वन कॉन्टिनेंट मतलब कि नो सूनर की बात हो रही है, तो आपने ये देखा है कि नो सूनर के साथ हमेशा देन का इस्तेमाल किया जाता है, नो सूनर देन, है ना। इस तरीके से हमने हमेशा पढ़ा हुआ होता है, देन का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि व्हेन का। तो हम यहाँ पे व्हेन को रिप्लेस कर सकते हैं देन से, है ना। यहाँ पे व्हेन की जगह पे देन हो जाएगा, व्हेन को रिप्लेस कर सकते हैं ना देन से, क्योंकि यहाँ पे
क्या दिया हुआ है, नो सूनर दिया हुआ है। और इस तरीके की इडियोमैटिक फ्रेजेस अगर आपको मिलती हैं तो आप ये एकदम देख लेना कि उसके साथ में कौन सा वर्ड लगता है, ठीक है। जैसे कि नो सूनर के साथ में हमेशा देन का यूज होता है, इसलिए हम ये जो व्हेन है इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो पूरा सेंटेंस होगा ये क्या बन के निकलेगा, ये बन के निकलेगा he would no sooner seen one continent, seen one continent, one continent than he saw another, ठीक है, then he saw another। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि हमने क्या किया है, सी में ही व्हेन को रिप्लेस किया है देन से, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें देखना होता है कि सेंटेंसेस में एरर है या नहीं। और आपको थोड़ा सा भी ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो ना, कि कभी कभी हो जाता है ना, मिसमाइंड हो जाता है कि ए वाला में मैंने गलत देखा था कि बी वाला में मैंने गलत देखा था, तो उस तरीके से भी हमारा ना सही आंसर पता होने के बावजूद हम गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। तो ऐसा ये वाला जो क्वेश्चन होगा ना, जो डिसअरेंज वे में दिया होगा और आपको दिखाना होगा, तो आप ऐसे पहले अरेंज कर लेना ऑप्शंस को कि ए में ये है, बी में ये है, सी में ये है, डी में ये है, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि आपका गलती से भी गलती नहीं होगा, एकदम ध्यान रखना, क्योंकि गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी तो ले लेगा मार्क्स। ये क्वेश्चन देखो, the sentence given with the blanks are to be filled with an appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question, and for each question choose the correct alternative and click the button corresponding to it। आपको ये ब्लैंक को फिल करना है, इसको फिल करना है आपको कि यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जो सेंटेंस है वो क्या है। द शिप विथ इट्स क्रू गॉन टू द बॉटम ऑफ द सी, मतलब कि अपने क्रू के साथ जो शिप है वो सी के बॉटम तक जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे बताओ। सबसे पहली बात कि यहाँ पे हैव नहीं होगा। हैव क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। जो सेंटेंस में है, जो सेंटेंस में है वो आपका एक सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब का तलाश कर रहा है, और जो हमारा हैव है वो प्लूरल के साथ लगता है। आर भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, तो हमारा बचा क्या, हैज होगा, बिकॉज इट्स अ सिंगुलर एक्सुलरी वर्ब, और यही हमारा यहाँ पे पुट होगा, ठीक है, यही हमारा यहाँ पे पुट होगा, ठीक है। तो आपको जब आप थोड़ी भी इंग्लिश देखे होगे तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है ना वर्ड्स पुट होते हैं, वो आपको खुद ही माइंड में ना आंसर चलने लगेगा फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में कि क्या यहाँ पे होना चाहिए। वो पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते करते ना वो हो जाता है माइंड में, लेकिन आपको फिर भी ग्रामेटिकली देखना है कि कहाँ पे सिंगुलर है, कहाँ पे प्लूरल है, कहाँ पे आपसे जो है नाउन पूछ रहा है या प्रोनाउन पूछ रहा है, या कौन सा वर्ब कैसे, वो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ना ध्यान में रखनी होंगी ताकि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ही सही हो जाए। The peon respectively asked if he, चलो ये बताओ, if he क्या हो जाएगा यहाँ पे, may, might, can, will। अच्छा ये देखो, the peon respectively asked, यहाँ पे asked है, यहाँ पे will होगा क्या, asked है, यहाँ पे asked पूछ रहा है। अगर ये डायरेक्ट सेंटेंस होता ना, डायरेक्ट वो स्पीच वाला सेंटेंस होता तो हम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा, ये हमारा माइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइट, ठीक है, माइट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या पूछा है, बोला है आस्क्ड, यानी कि पास्ट टेंस को यहाँ पे आपको परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। चलो ये बताओ, आई नो सर्टेन दैट ही हैज गॉन टू इंग्लैंड। आई नो सर्टेन दैट, आई नो के साथ क्या लगना चाहिए, विथ तो बिल्कुल नहीं लगेगा, और बाय,
ये दोनों नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे ही आपको समझ में आ रहा है कि आई नो, विथ, आई नो, बाय, इस तरीके के सेंटेंसेस मोस्टली नहीं देखे जाते हैं, तो ये तो नहीं होगा। ऑफ होगा या फॉर होगा, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। यहाँ पे ऑफ भी हो सकता है, आई नो ऑफ सर्टेन थिंग्स, मोस्टली मुझे ऑफ लग रहा है। आई नो ऑफ सर्टेन दैट ही हैज गॉन टू इंग्लैंड, और फॉर भी हो सकता है, ठीक है, ऑफ भी हो सकता है और फॉर भी हो सकता है, ठीक है, ये दोनों ही हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है और फॉर भी हो सकता है। एक काम करते हैं, आज हम यहीं तक छोड़ते हैं, क्योंकि इसके आगे जो क्वेश्चंस है ना, उसमें आपको चीज़ें और भी समझानी है। तो आज हमने जितना समझा उतना सही है। आप देखो, आप कमेंट्स करो कि आपको और चाहिए अगर ऐसे सेट्स, तो मैं और लेकर के आऊँगी, और लंबे लंबे फिर हम सीरीज़ लाएंगे अगले दिन से, और उसमें कि सारा आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। हमने अभी देखा नो एरर वाले देखे हमने क्वेश्चंस, अभी हम फिर कॉम्प्रिहेंशन वाले भी देखेंगे कुछ, और कुछ हम सेंटेंस अरेंजमेंट वाले भी देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले भी देखेंगे। वो सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत अच्छे से ऑलरेडी सब रेडी है, बस आप बोलो और आपको मिलेगा। और आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी आप और भी किसी टॉपिक पे आपको चाहिए होगा कि नहीं बता दीजिए, या फिर कोई वीडियो, तो आप हमें डीएम कर सकते हो इंस्टा पे, चंद्रमणि IAS अकेडमी पे, ठीक है। और आप देखो और आप बताओ कि आपको अगर और सीरीज चाहिए तो हम बिल्कुल आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आज हमारा यहीं पे एंड होता है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।